Okay. So we need to convert time into work. So how do you convert time into work? अब हम जब ये बोलते हैं कि A can do a piece of work in 10 days. So if I ask you, what is the work done by A in 1 day? क्या होएगा? Is 1 by 10. So 1 by 10 is my work. So the moment I say that the work done by A is 1 by 10, there are certain assumptions that I take into consideration. One of the assumption is that total work जो है मेरे पास, जो total work है वो कितना है? 1. जो total amount of work मैंने माना है वो कितना है? 1. दूसरा क्या है? I am working equally efficiently on all the days. इसका मतलब है I am working equally efficiently. क्या मतलब है इसका? कि मैं रोज बराबर काम कर रहा हूं, यानी पहले दिन 1/10 किया तो अगले दिन भी 1/10 किया तो अगले दिन भी 1/10 किया, और ऐसे मैंने कितने दिन किया? 10 डेज तक किया। समझ में आ रही बात? तो डेली मैंने 1/10, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने ज्यादा काम किया एक दिन कम किया काम किया, इस तरीके से नहीं। यू आर वर्किंग इक्वली एफिशिएंटली ऑन ऑल द डेज, दैट इज द सेकेंड assumption. The third assumption is that the work can actually be divided into parts. ऐसा नहीं है कि हम वर्क को पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो मैंने कहा कि ये छत 10 दिन में बनती है, तो एक दिन में कितनी छत बनेगी? 1/10. बट डज इट मीन कि 10 फुट की छत है तो एक दिन में 1 फुट छत बनेगी? नहीं, क्योंकि छत तो बनने का तरीका अलग है, सब पैरेलल ही काम होता है। तो इसमें एजम्पशन ये है कि हमारा जो वर्क है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक 3 assumptions दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसी तरीके से हम वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/20. तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, 1/10 प्लस 1/20 विच इज एलसीएम ले लोगे 20, 3/20। तो एक दिन में जो हमने काम किया हुआ है वो कितना वर्क है? 3/20। तो पूरा वर्क कितना होगा? सो कंप्लीट वर्क बिल्कुल विल बी इन 20/3 डेज। समझ में आ रहा है? 6.60 डेज। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास टाइम है उसका जब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क डन में। और अगर मेरे पास वर्क डन है उसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? टाइम में। आ रही बात समझ में? तो टाइम मान लो 20 दिन में कोई काम होता है तो एक दिन में 1/20 वर्क होगा। एक दिन अगर कोई काम एक दिन में मान लो 1/20 काम करते हो तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होएगा? एक दिन में 1/20 काम होता है तो पूरा काम 20 डेज में फिनिश हो जाएगा। आ रही है बात सभी को समझ में? तो ए एक्स डेज में करता है, बी वाई डेज में करता है, सी जेड डेज में करता है। तो बताओ तीनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे? निकालो इसका आंसर फटाफट। A can do a complete work in X days, B can do the complete work in Y days, and C can do the complete work in Z days. If they are working together in, कोई नहीं करने दो, बाकियों को भी आंसर निकाल लो। हाँ, सो है एक दिन का, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? रिवर्स, वेरी गुड। तो वर्क डन बाय ए बी सी एक दिन में इतना काम करेगा, ये एक दिन में इतना करेगा, ये एक दिन में इतना करेगा, तीनों मिलके कितना करेंगे? एक्स वाई जेड। ऊपर आ जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। तो पूरा काम हो जाएगा मेरा एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये बात समझ में आती है? ओके। मान लेते हैं आपने एक दिन में 1/5 काम किया, तो 3 दिन में कितना काम करोगे? एक दिन में 1/5 काम किया तो 3 दिन में कितना करोगे? 3/5। ये समझ में आ रही बात? ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो गलती होती है वो होती है, मान लेते हैं ए को 3/5 काम करना था और ए ने, ये कितना है 60 मान लेते, और उसने जो काम किया वो मान लेते हैं 1/6 किया, तो बचा हुआ काम कितना है? ए को 3/5 काम करना था बट उसने 1/6 काम किया, तो कितना बचा?
3/5 करना था, 1/6 किया, तो बैलेंस वर्क कितना है, कैसे करोगे? काम करना था 3/5, उसने कर दिया 1/6, तो बैलेंस वर्क ये बचा 18 - 5/30। समझ में आ रहा है? 13/30। ठीक है। अच्छा, दूसरा मान लो ए एक दिन में 1/10 काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो और उसको काम करना है, मान लेते हैं 1/20, तो बताओ कितने दिन में करेगा? एक मतलब 1/10 कर सकता है, और बट 1/20 करना है, तो कितने टाइम में कर देगा? कैसे करोगे? इस केस में तो चलो दिख रहा है, बट मैं वो नहीं चाहता सिखाना। मैं चाहता हूं कि मान लो ऐसा आ जाए कि भाई 10 दिन में पूरा काम करता है, तो 3/5 काम कितने दिन में करेगा? मान लो 10 दिन में वो पूरा काम करता है, मुझे 3/5 काम करवाना है, तो बताओ कितने दिन में करेगा? 6 days। यूनिटरी मेथड, एक्स मान लो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। यहाँ पर भी एक दिन में 1/10 काम करता है, तो 1/10 का 20 काम कितने दिन में करेगा? एक्स डेज में। यूनिटरी मेथड मान लो, ये यूनिटरी मेथड समझ लेना, क्वेश्चन जब नहीं निकल रहे हैं ना, इसी वजह से नहीं निकल रहे, ये नहीं करना आ रहा कईयों को, तो नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट 10 days में पूरा काम करता है, 3/5 काम करना है उसको, कितने दिन डेज लगेंगे? यूनिटरी मेथड। इसमें दो तरीके से सवाल कंफ्यूजन बनती है। एक, उसको कुछ काम करना था, कुछ काम कर दिया, तो कितना बचा वो। दूसरा ये, वो कुछ काम कर सकता है, उससे कम काम करना है, तो बताओ कितने टाइम में करेगा। ये खास तौर पे क्वेश्चन आते हैं जब हम ऑल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी करवाऊंगा एक दो एग्जाम्पल, समझ में आएगा मैं क्या। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लेते हैं आप कोई काम 20 दिन में करते हैं और कोई काम 25 दिन में बिगाड़ सकता है। आप कोई काम 20 दिन में करते हैं, दूसरा बंदा 25 दिन में बिगाड़ सकता है, दोनों ने काम इकट्ठे शुरू किया, बताओ कितने दिन में काम होएगा? यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए पूरा काम 20 दिन में करता है, बी पूरा काम 25 दिन में डिस्ट्रॉय करता है। तो इसने काम शुरू किया, इसने काम बिगाड़ना शुरू किया, इफेक्टिव वर्क ये हो जाएगा 100, 5 - 4, 1/100। काम कितने दिन में खत्म होगा? 100 days में। ये बात समझ में आती है? आपके पास किताबें हैं सभी के पास? आज भी नहीं लाए? पता तो है ना, रोज ही। हाँ, लाए हो, वेरी गुड। इधर से तीनों नहीं लाए, भूल गए, क्या बात है। जो बैकअप है 200। मैं चाहता हूँ 3-4 क्वेश्चन है, मेरे पास फोन नहीं है इस वक्त। ये मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 6.4 से लेके 17 तक फटाफट कर लो। ये मैं यहाँ दे देता हूँ। इधर तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? एक्स्ट्रा है? हाँ, तो इधर दे दो एक्स्ट्रा वाली, इनको दे दो, ये पीछे दे दो। हो गई क्या? हाँ, हो जाएगी क्या? ठीक है, यहाँ कर लो, दे दो। मैं भी देखूँ ना क्या कराना है मेरे को। ए छोरी, थैंक यू। ओके, सो आई वांट यू टू डू 6.04 ऑनवर्ड्स एंड क्विकली। 10-15 मिनट में मैं चाहता हूँ सब कर दो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स में बड़े बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके अंदर। हाँ, हैं 17 क्वेश्चन है ना, सारे करने हैं, फटाफट करो। 4 ऑनवर्ड्स करने हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 बढ़िया क्वेश्चन है। 10 बढ़िया है, 11th भी बहुत बढ़िया है। 11 तक करना है, 12th वाला फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी। 11 क्वेश्चन, 4 से लेके 11, 9 हो गए, फटाफट करो एकदम। क्या हुआ, देख मत, इसमें से देख ले, जल्दी हो जाएगा, ले ले। हो रहा है ना? ठीक है, फटाफट करो फटाफट। हाँ जी, ऑनलाइन सुगंध, इसको करो फटाफट। ओके सुगंध, एम आई
ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो ये 4 क्वेश्चन है, अपने 7 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने हैं। किताब है ना? हाँ जी सर। हाँ, बंद हो। Now, the relationship between time and efficiency. कोई नहीं, मैंने टेम्परेचर 28 कर दिया, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेता है बस, थोड़ा सा 28 पे है। नहीं नहीं नहीं, ओके, सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, चल रही है क्या रिकॉर्ड? ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन 28 पे किया है मैंने अभी, चलो। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एफिशिएंसी, क्या रिलेशनशिप होता है? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंट। मतलब अगर आप डबल एफिशिएंट हैं तो डबल काम करेंगे, 3 टाइम्स एफिशिएंट हैं तो 3 टाइम्स काम करेंगे, हाफ एफिशिएंट है तो हाफ काम करेंगे, प्रोवाइडेड टाइम इज कांस्टेंट। मतलब मैं कह रहा हूँ, मान लो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब आपने 8 घंटे काम करने वाला, एक दिन काम करना है। जो बंदा ज्यादा एफिशिएंट है वो ज्यादा काम करेगा, जो बंदा कम एफिशिएंट है वो कम काम करेगा। लॉजिकल है। अगर मान लो कोई बंदा 3 टाइम्स एफिशिएंट है, लेट मी से आई एम 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज यू आर, तो मैं कितना काम करूंगा? 3 गुना, एज्यूमिंग टाइम सेम है। अगर मुझे आधा टाइम दे देंगे तो मैं 3 गुना तो नहीं कर पाऊंगा। मान लो आपको बोला 8 घंटे है, मेरे पास 4 ही घंटे, चाहे मैं कितना ही एफिशिएंट हूँ, 3 गुना तो नहीं कर पाऊंगा। तो इस एजम्पशन ये है कि टाइम इज कांस्टेंट। तो अगर मैं ट्वाइस एफिशिएंट हूँ तो मैं डबल काम करूंगा, मैं हाफ एफिशिएंट हूँ तो मैं हाफ काम करूंगा, मैं 1/3 एफिशिएंट हूँ तो मैं 1/3 काम करूंगा। तो रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट। उसी तरीके से एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। मतलब वर्क कांस्टेंट है, काम फिक्स है, ये दीवार बनानी है अपने को। मान लो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं तो आपसे टाइम कम लूंगा, और अगर मैं कम एफिशिएंट हूं तो मैं टाइम ज्यादा लूंगा। ये बात समझ में आती? तो अगर मैं 1/3 एफिशिएंट हूं, मैं आपसे 1/3 एफिशिएंट हूं, तो टाइम कितना लूंगा? 3 टाइम्स। अगर आप 2 घंटे ले रहे हो तो मुझे 6 घंटे लगेंगे। अगर मैं आपसे 3 टाइम्स एफिशिएंट हूं तो टाइम कितना लगाऊंगा? 1/3। ये बात समझ में आती? इफ आई एम थ्राइस एज एफिशिएंट एज यू आर, द टाइम टेकन बाय मी इज 1/3 of the time taken by you. If I'm 1/4 as efficient as you are, the time taken by me would be 4 times the time taken by you to complete the work. ये बात समझ में आ रही है? Now, if you look at this particular example, 6.11,
it says to complete a job P takes half as long as Q and R together. So P takes half as long as P Q and R together. क्या मतलब है इसका? जितना टाइम P और Q लेते हैं उसका आधा टाइम कौन लेता है? P लेता है. इसका मतलब एफिशिएंट कौन है? P. यानी जो P का काम है वो कितना काम है? 2 टाइम्स किसका? Q एंड R. तो अगर मैं Q और R का काम देखूं तो एक दिन में Q का काम ये, एक दिन में R का काम ये, और एक दिन में P का काम ये मान लेते हैं. किसका काम ज्यादा है? P का. ये ज्यादा है ना? इसका मतलब कम है. इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम वाली साइड इस केस में मल्टीप्लाई, क्योंकि वो ट्वाइस है. तो कहना से ये इक्वेशन बनती है. जो काम P ने किया वो किसके बराबर है? ट्वाइस द वर्क डन बाय Q एंड R. ये कहां से आया? इन टर्म्स ऑफ टाइम के रिलेशनशिप से आया. फिर बोलता है Q टेक्स 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज P एंड R. Q जो है, Q टेक्स 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज P एंड R. तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? 8 टाइम्स ज्यादा ले रहा है तो काम कितना कर रहा होगा? 1/8. तो जो Q का काम है वो ये है, और जो P और R का काम वो है ये है. तो जो Q का काम है वो कितना है? Q टेक्स 8 टाइम्स. जो Q काम करता है वो इनके काम का 1/8 है. यानी कि जो Q का काम है वो इनके काम का 1/8 है. समझ में आ रही बात? क्या चीज? सेकेंड वाले को बोलता है Q टेक्स 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज P एंड R. यानी Q जो है, Q का जो टाइम है वो 8 टाइम्स है. P पे ज्यादा कैसे है? सुगंध देखो, P टेक्स, एक मिनट अभी पहले पीछे वाला करा दूं. P टेक्स हाफ एज लॉन्ग एज Q एंड R. यानी P का जो समय है वो Q और R के समय का आधा है. इसका मतलब मान लेते हैं Q एंड R, मान लेते हैं कोई काम 10 घंटे में करते हैं तो P वो काम कितने घंटे में करता है? 5 घंटे में करता है. समझ में आ रही बात? क्योंकि ये आधा, यानी कि अगर वो 1 घंटे में 1/5 काम करता है तो ये दोनों 1/5 1/10 करते हैं. तो ये वाला काम ज्यादा है, हमेशा 1/5 ज्यादा होता है. तो इक्वेट करने के लिए काम इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है सुगंध? अब यहां पे बोल रहे हैं Q टेक्स है, क्या मैसेज नहीं रीड? क्यों खोलता हूं, यहाँ पता लग जाता है मेरे को. नहीं ऐसा थोड़ी ना है. तो क्यों ये भी तो लगा रखा है कान में, भोंपूसा मैंने. तो बोल दो, मान लो. ऐसा तो नहीं है. चलो, हो सकता है कई बार इन्वॉल्व होते हो आप क्लास में तो इधर. नहीं नहीं ऐसा नहीं होता अभी. चलो अगली बार ध्यान रखूंगा. तो Q टेक्स, हाँ, Q टेक्स 8 टाइम्स एज लॉन्ग एट P. इसका मतलब है Q का जो समय है वो ज्यादा है, यानी Q का काम कम होगा. हाँ, नहीं नहीं, Q टेक्स 8 टाइम्स, 8 गुना टाइम लगा रहा है. टाइम लगा रहा है. Q और R जितने टाइम में काम करते हैं, मान लो 2 घंटे में करते हैं तो Q अकेला 16 घंटे में करता. अच्छा, अगर Q ज्यादा टाइम ले रहा है तो Q काम कम करेगा. मान लेते हैं कम है तो ये ज्यादा है. हाँ कोई नहीं, मैं समझ गया तेरी समस्या. ये कम है, ये ज्यादा है. 8 मल्टीप्लाई होगा
किधर करूं? बस अगर इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1/8 आ जाएगा ना। बस समझ में आ रही है सेकेंड इक्वेशन? फिर क्या बोलता है? ऑल ऑफ द 3 कैन कंप्लीट अ जॉब इन 25/3 डेज। तीनों मिलके अगर काम करते तो 20/3 डेज में, यानी तीनों मिलके अगर एक दिन में काम करेंगे तो 1/p + 1/q + 1/r की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3/20। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो क्या चाहिए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब तो निकल जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच p, q एंड r। सॉल्व करवाऊं इनको? अच्छा अच्छा, देखो मान लेते हैं ये इक्वेशन है 1/q 1/r, मान लेते हैं 1/q 1/r, ये बन सकता है। तो कहना इसे 1/q + 1/r की वैल्यू 3/20 - 1/p बनेगी। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कहना इसे 1/p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाली जो चीज है हमारी, ये वाली जो चीज है वो यहाँ डाल दूं इसकी जगह, सेम है। तो क्या लिख सकता हूँ? 3/20 - 1/p। तो दिस विल बिकम 1/p इज इक्वल टू 3/10 - 2/p। ये कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 3/p इज इक्वल टू 3/10, 3 से 3 कटेगा तो p की वैल्यू 10। p की वैल्यू 10 है जी। 1/p की वैल्यू 1/10 आई ना। ओके देखो 3/p की वैल्यू 3/10 है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं एक बार तो 3 × p इज इक्वल टू 3 × 10। ये यहाँ मल्टीप्लाई और तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 3/3 × 10 आ गया 10। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है वर्क इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या हुआ बता, क्या नहीं आ रहा? कौन सा वाला? नहीं अभी तो p निकाला ना, q निकालने के लिए काम आएगा ना। नहीं इसी क्वेश्चन में आएगा ना। देख अब हमें मान लो q की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 1/p + 1/r की जगह में 3 - 20 लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा 8/q इज इक्वल टू 3/20 - 1/q। ये इधर आएगा तो 9/q इज इक्वल टू 3/20। तो q ये 3 1 जा 3 3 जा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ गया। अब क्या चाहिए? q आ गया, p आ गया, r निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो वो यूज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन तो है ही, चाहिए ही होंगे हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? 3/2 टाइम्स मोर एफिशिएंट, यानी वो 2.5 गुना एफिशिएंट है। मान लो मैंने कहा P इज 3/2 मोर एफिशिएंट, 3/2 टाइम्स नहीं बोल रहा हूं, 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q मान लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो P का जो काम है, P का जो एफिशिएंसी है वो 2.5 टाइम्स Q की एफिशिएंसी के बराबर है। यानी कि अगर P एक दिन में इतना काम करता है, Q एक दिन में इतना काम करता है। एफिशिएंट कौन है, ज्यादा काम कौन कर रहा है? P। कितना काम कर रहा है ज्यादा? 2.5 गुना। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने मोर पूछा है, मैं तुमसे 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट हूं, मैं तुमसे 1.5 गुना एफिशिएंट हूं नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? 20% ऑफ x या 20% इंक्रीज इन x में फर्क है ना। तो आई एम
3/2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज यू आर, तो मैं आपका 1.5 काम कर रहा हूं. आई एम 3/2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन यू आर, तो जितना तुम कर रहे हो उतना तो है ही, उससे 1.5 गुना ज्यादा कर रहा हूं, तो इसलिए 2.5 है ये. मोर बोला है तुमने, यहाँ पे ध्यान रखना अपना जो सवाल पूछा है. अगर मोर नहीं बोलते, बोलते पी इज 3/2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज क्यू, फिर 1.5 लिखता मैं. 1.5 ज्यादा एफिशिएंट है. समझ में आ रहा है फर्क है दोनों में? हाँ, क्यू के कंपैरिजन में पी 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 1.5 गुना एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा एफिशिएंट है. एंड तक मतलब इक्वेशन ही तो पी और क्यू में रिलेशनशिप तो निकालना पड़ेगा ना, और वो तो पहले ही निकालना पड़ेगा, तभी तो रिप्लेस करोगे पी को क्यू से या क्यू को पी से कहीं पर भी. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? नाउ विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इक्विवेलेंस. वर्क इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है? वर्क इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमें कोई काम करना है, मान लो एक दीवार बनानी है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोग लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने जो टोटल वर्क माना था वो क्या माना था? 1. हम उसी के बेसिस पे सारा काम कर रहे थे. अब कई बार हम टोटल वर्क 1 नहीं मान सकते हैं, या फिर मानने से क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमें वर्क को क्वांटिफाई करना पड़ता है. ठीक है, क्वांटिफिकेशन जैसे कि मान लो बिल्डिंग ही बनानी है, तो ठेकेदार से पूछते हो तो ठेकेदार हिसाब लगाता है, अच्छा मेरे इतने लेबर लगेगी, इतनी मिस्त्री लगेगी, इतने दिन काम चलेगा, मैं इतनी सैलरी देता हूँ, तो मोटा मोटा 4 लाख रुपए तो लग जाएंगे इसके. या जो सॉफ्टवेयर के जो ठेके होते हैं कि भाई इतने आदमी इतने दिन काम करेंगे, हर घंटे पर बंदे की मेरी कॉस्ट ये आ रही है, तो इतने मैन आवर्स लगेंगे, तो ये कॉस्ट है. तो वर्क को क्वांटिफाई करना पड़ता है. उससे क्या होता है? उससे हमें काम करने की सहूलियत मिलती है. क्या मतलब है मैं भी समझाता हूँ काम करने की सहूलियत का मतलब है, लेकिन पहले समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं. इसमें जनरली क्या होता है, एक आदमी एक दिन में कुछ काम करता होगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई करके 1 मैन डे. तो 1 मैन डे का वर्क का क्या मतलब है? वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे, दैट इज 1 मैन डे. मान लेते हैं एक आदमी 5 दिन में जो भी काम करेगा वो कितना हो जाएगा? मल्टी 5 मैन डे हो जाएगा. मान लेते हैं 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? हैं? 3 मैन डे. 4 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 40 मैन डे. ये बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं ये दीवार बनानी है, इसमें 8 आदमी लगते हैं 10 दिन के लिए, तो टाइम तो कितना काम हो गया? 80 मैन डे. तो मेरा वर्क डन आ गया मैन डे. ठीक है, अब मंडे है, अरे हाँ वो बन जाएगा. तो कोई नहीं, वुमेन डे भी आएगा, चाइल्ड डे भी आएगा, डोंकी डे भी कर सकते हैं. अच्छा, अब मान लेते हैं अपने को पता चल गया ये 80 मैन डे का काम है. मैं कहा भाई ऐसा है, एक ही दिन में बनाओ मेरी तो पूरी दीवार, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? कितने? क्यों? 80 मैन डे का काम है, 80 मैन डे का काम. मैं कहा एक दिन में खत्म करके निपटारा मारो. कितने लोग चाहिए? 10 आदमी है, एक दिन में कितना काम करेंगे? अभी अभी तुमने मेरे को बताया 10 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? हैं? 1/10 काम करेंगे, 10 मैन डेज. अब भाई एक आदमी एक दिन में 1 मैन डे, तो 10 आदमी एक दिन में 10 मैन डे. लेकिन काम कितना करना है अपने को? 80. वो कहाँ है?
मैंने कहा कि 8 आदमी थे, 10 दिन में मेरा काम पूरा करते हैं। मैं कहा जी ना, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को एक दिन में काम करके दो। तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 80। इसमें क्या है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो ये काम है, इतना इससे आसान कौन समझाएगा यार, इससे बेसिक नहीं हो सकता कुछ भी। तो 80 मैन डे है, ये काम एक्स आदमी एक दिन में करना है, तो ये डे तो डे खत्म हो जाएगा। तो कितने आदमी चाहिए? 80 आदमी चाहिए। आपने कहा कि अच्छा मेरे को ये 2 दिन में कर दो, कोई बात नहीं, तो कितने आदमी चाहिए? तो x इंटू 2 मैन डेज, तो आदमी कितने चाहिए? 40। आपने कहा अच्छा 4 आदमी लगा लो, तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 20 दिन में। समझ में आ रही बात? इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है किस चीज की? काम की। हमें पता है मेरा टोटल काम 80 मैन डे का है। अब एक आदमी लगाओगे 80 दिन में होगा, 2 आदमी लगाओगे 40 दिन में होगा, 4 आदमी लगाओगे 20 दिन में होगा, 8 आदमी लगाओगे 10 दिन में होगा, 16 आदमी लगाओगे 5 दिन में हो जाएगा। इससे हमें क्या पता है? टाइम और रिसोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। हमने रिसोर्स बढ़ा दिया तो कम टाइम में काम हो जाएगा, रिसोर्स घटा दिया तो हमारा जो काम है वो ज्यादा टाइम में होगा। तो जो फिजिकल एक्चुअल काम प्रोजेक्ट्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। पर्ट सुना है? पर्ट टेक्निक, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है, उसमें सीपीएम वगैरह लगता है, क्रैशिंग वगैरह बोलते हैं। नहीं? कोई मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट है या बीबीए? नहीं, बीबीए में नहीं आया तुमको? आजकल कुछ पढ़ाते नहीं है, सिलेबस भी कर रखा है। इंजीनियरिंग में भी हटा दिया, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया करते थे, सारे इंजीनियरिंग के बच्चों को पता होता था, अब मेरे ख्याल से नहीं है ना आइडिया। PERT, CPM. Now these were standard topics. There were what you called as crashing techniques. जो अपना रीजनिंग के अंदर वो जो नेटवर्क डायग्राम है ना, वो भी वहीं से आया हुआ है, वो भी मैनेजमेंट में आपको आएगा, पढ़ाएंगे वो पर्ट टेक्निक्स पढ़ाएंगे। जब जो इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट जो होती है ना, उसके अंदर आता है डिजिटल एनालिसिस की। कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई काम है, आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आपके पास 20 दिन है, और शुरू में आपको बोला था ये 10 लोगों की टीम है और ये काम है। कुछ दिन के बाद आपको लगा हाय राम मर गए तो होएगा नहीं, लेकिन जो डेडलाइन है वो डेडलाइन है। फिर आप मैनेजर के पास जाके बोलोगे भाई साहब ऐसा है कि मुझे और लोग चाहिए या और पैसे चाहिए, तो किस बेसिस पे मांगोगे आप? आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई इतना वर्क था, इतने दिन में इतना काम हुआ, इसका मतलब या तो लोग एफिशिएंट नहीं है या हमने ज्यादा कमिट कर दिया। वो सारा कुछ मैनेजमेंट का फैसला लेने के लिए ये काम में आता है, वर्क इक्विवेलेंस। तो लेकिन वर्क इक्विवेलेंस का बेसिक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि भैया इतना काम है, पहले समझ लो काम क्या है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करो। 2000 क्वेश्चन करने हैं आपने, 15 मिनट लगते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो 2000 इंटू 15, इतने मैन आवर्स का टाइम आपको चाहिए। अब वो मैन आवर्स आप एक दिन में निकालो, 4 दिन में निकालो, दैट इज नॉट अ मटेरियल, लेकिन 2000 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 15 मिनट समझना है, तो 2000 इंटू 15 मिनट इज मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू डू दिस बुक। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक करने के क्या काम है, मैन आवर्स हैं। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंट हो कम टाइम में होगा, कम एफिशिएंट हो ज्यादा टाइम में होगा, वो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, बट दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस। नाउ दिस यूनिट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल इन द सेंस, अगर मैन है तो मैन डे आ गया, मान लेते हैं 2 वुमेन 5 डेज में कितना काम करेंगी? 6 चाइल्ड 10 दिन में कितना काम करेंगे? 60। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई फौज के लिए इतना खाना था, 2000 लोगों के लिए 20 दिन का खाना था, रोज फौज 300 ग्राम खाती थी, 500 फौज और आ गई, हम चाहते हैं खाना उतने दिन चले, तो बताओ हर बंदे को कितना खाना कम मिलेगा? इसको रैशनिंग बोलते हैं। जब लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो इस तरीके से हिसाब होता है कि पर बंदे का 250 ग्राम या 300 ग्राम का खाना आता है, अनाज आता है। अब मान लो पीछे से रीइंफोर्समेंट नहीं आई, 5000 लोग हैं, 20 दिन का खाना था, रीइंफोर्समेंट नहीं है, अब 30 दिन के बाद आएगा, 10 दिन के बाद और आएगा, 10 दिन लेट हो गया, तो 10 दिन आपको खाना चलाना है, तो क्या करेंगे? रैशनिंग करेंगे। तो ये करेंगे कि भाई 30 दिन अगर खाना चलाना है तो पर डे पर बंदा कितना खाना मिलना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर।
एग्जाम्स में भी और इस एग्जाम्पल में भी। हैं? ना ना, चलो अब ये करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.1, 6.2, 6.3 करो। सुगंध 6.1, 6.2, 6.3। अभी तो यही इंपॉर्टेंट है फिलहाल, इस पे ध्यान दो। 1 2 3 क्वेश्चन करो पहले ना, सबके लिए वेट करना पड़ता है, करो जल्दी जल्दी करो। क्या 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 ओप्पो? किसकी? ओप्पो? पोको? ये क्या है? सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसके अकॉर्डिंग? पहले ये क्वेश्चन तो करो, ये तीनों। अच्छा, यहाँ पे अगर डेज को आवर्स में करना है तो क्या करोगे? इनटू, मान लो एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो 10 दिन में कितने घंटे काम हो जाएगा? 80। ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई, मतलब यूनिट्स। 1 2 3। ये ले, काटा मार दिए जो नहीं पढ़ने। हो गया? पहले 3 क्वेश्चन हो गए? हो गए? हाँ जी, करो करो करो। हाँ भाई जल्दी करो, फिर वेट नहीं करूंगा, आगे एक और करा। क्यों? अच्छा तो है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, स्किप थोड़ी ना करना है, इसमें क्या स्किप करने का है? बेटा कर लो जल्दी, खत्म करो उसको। हाँ, वर्क इक्विलेंस के बाद इसमें शेयर ऑफ वर्क, और बस एक चीज और बची है। ट्वेल्थ तो बोला ही नहीं मैंने।
1 2 3 12th कराया नहीं मैंने अभी। 12th 1 2 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 है। ऐप में नहीं है। कोई नहीं, मैं अगला बनाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, डाल दूंगा। कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा अपने, जो मैं बनाऊंगा ना उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर उसको देख लेना, है ना। नहीं आया। फर्स्ट हो गया, नहीं हुआ। फर्स्ट देख क्या बोले, 18 men टेक 60 days टू कंप्लीट अ जॉब। क्या मतलब है इस बात का? 15 आदमी 60 दिन में काम कर देते हैं, तो मेरा जो जॉब है वो 15 into 60 मैन डेज का काम है। समझ में आ रही बात? फाइंड द टाइम टेकन बाय 45 men टू कंप्लीट द जॉब। हाँ इधर देखो, 6.01 करना है, 6.02 और 6.03 करना है। तुम कैसे करोगे? सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है इस चैप्टर का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल 20 men take 10 days to complete a job। अच्छा, 18 men take 20 days to complete the job। ठीक है, तो मेरे पास 18 men है और 20 डेज हैं और 12 घंटे में काम करते, तो इतने मैन आवर्स का काम हो गया। हाँ तो एक दिन में एक दिन में 12 घंटे काम करता है तो मैन आवर्स में कन्वर्ट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 मैन, हमें डेज निकाल, यही काम कितने लोगों ने करना है हमें पता नहीं, कितने दिन में करना है। अच्छा 15 दे रखा है, कितने डेज हैं? 9 आवर्स अ डे, मान लो x डेज है, हर डे में 9, ये बराबर होना चाहिए। अब इसमें क्या समझ नहीं आ रहा ये बता दो मुझे। हाँ बेटा इधर फर्स्ट टू, कौन सा? तीनों। ठीक है कोई बात, डन है यहाँ तक। ओके, नाउ आई वांट यू टू कम बैक टू एग्जाम्पल 6.12। सब लोग ध्यान से सुन लो, एग्जाम्पल 6.12।
ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, 10 बॉयज और 20 गर्ल्स कैन डू अ जॉब इन 10 days। तो जो वर्क डन है वो 10 बॉयज होते तो कितने दिन में करते, 10 days में। तो कितना जॉब हो गया मेरा, 100 बॉय डेज। और या फिर यही वाला जो वर्क डन है वो 20 गर्ल्स होती तो 10 दिन में कर देती, तो कितना हो जाता मेरा, 200। ये समझ में आ रहा है? लेकिन वर्क तो सेम ही है, यानी कि जो 100 बॉय डेज हैं जी, जो 100 बॉय डेज का जो काम है वो 200 गर्ल डेज का काम के बराबर है। इसका मतलब है कि 1 बॉय इज इक्वल टू 2 गर्ल। हाँ, 2 times एफिशिएंट। हाँ, 2 times मोर एफिशिएंट नहीं है, गड़बड़ मत कर। तो एक बॉय जो काम करता है वो काम 2 गर्ल के काम के बराबर है, इसका ये मतलब है। ऑफ कोर्स ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि 10 बॉयज और, यानी जो 10 बॉयज का काम है वो 20 गर्ल्स के बराबर है, तो यहां पर भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, बट समझाने के लिए मैंने सब किया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स टू कंप्लीट द जॉब। अब यही काम, कौन सा काम, ये वाला, यानी WD। ये काम किसने करना है, 10 बॉयज। एक दिन में बॉय भी करता है तो 10 दिन में 10 भी करेगा। एक दिन में गर्ल जी काम करती है तो 20 गर्ल्स 20 जी काम करेंगी। ये काम प्लस ये काम जोड़ सकते हैं, एक दिन का ये काम हो गया, इनटू x डेज में ये काम होना है WD। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? B का मतलब है वर्क डन बाय बॉय इन 1 डे, तो 10 बॉय एक दिन में 10 भी करेंगे। G का मतलब है वर्क डन बाय गर्ल इन 1 डे, तो 20 G का मतलब है 20 गर्ल्स एक दिन में जो काम करेंगी। तो 20 G प्लस 10 B का मतलब है वर्क डन बाय 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन 1 डे। तो लेकिन हमें कितने दिन में करना है, x डेज में। कौन सा काम, यही वाला। अब राइट साइड में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, तो हमें, और एक्सक्यूज लेफ्ट मी साइड सर, में या तो हम बॉय डेज लेंगे या गर्ल्स डे, क्या लेना है बताओ। यहाँ एक्सक्यूज मी बॉय सर, डे एक लिखे बार हैं, गर्ल दोबारा डे बता लिखे दो। हैं? नहीं नहीं नहीं, जो वर्क डन है वो तो सेम है ना, बट ओनली क्वेश्चन इज या तो बॉय डे लिख सकते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो अपन ने लिखा बॉय डेज, तो LHS में बॉय डेज है तो RHS में भी बॉय डेज होना चाहिए। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, गर्ल को बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइकल जैक्सन वाला नहीं, वैल्यू वाइज। बॉय था वो गर्ल में कन्वर्ट हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, ओके, एक्सक्यूज मी सर। प्लास्टिक सर्जरी जेंडर। ओके, हाँ। तो अब हमारे पास 20 गर्ल्स हैं, तो 20 गर्ल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉयज, 2 गर्ल इज इक्वल टू 1 बॉय। तो 20 गर्ल की जगह क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे आ गया 100 बॉय डेज इज इक्वल टू 20 बॉयज इंटू एक्स। तो कितने में जाएगा, 5 में। x की वैल्यू 5, तो 5 दिन में हो जाएगा। इसको हम वापस कर सकते थे, बॉय डे की जगह अगर हम गर्ल डे लिख लेते तो 200 गर्ल डेज इज इक्वल टू 10 बॉय प्लस 20 गर्ल। तो राइट, चूंकि लेफ्ट साइड में गर्ल डेज है तो हमें यहाँ पर भी गर्ल करना पड़ता, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करते तो 20 गर्ल आ जाता। 20 गर्ल प्लस 20 गर्ल इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 गर्ल डेज। तो 40 गर्ल डेज इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 गर्ल डेज, तो 40 5 में कट जाता तो 5 डेज इज इक्वल टू। समझ में आ रही बात? आंसर तो वही आएगा। इट इज मैं बस ये समझा रहा हूं कि जो वर्क है उसको किसी एक यूनिट में रखना पड़ेगा, चाहे गर्ल डेज में रख लो चाहे बॉय डेज में। जिस भी यूनिट में रखोगे RHS को उसी यूनिट में लाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आ रही है बात समझ में? नहीं, काफी नहीं है, अभी इसको खत्म करना है, रुको। है, हाँ अच्छा।
सर एक बार दोबारा दोबारा बता दो, कौन सा वाला इक्वेशन वाला। इक्वेशन? कौन सा है सुगंध? मैं तो क्वेश्चन x नंबर वाली, 6.12। यही सर जो x से मल्टीप्लाई किया यहाँ से एक बार बता दो। कौन सा बताना है बेटा सुगंध? सर ये जो x से मल्टीप्लाई किया यहाँ से बता दो एक बार। सर जो x से मल्टीप्लाई किया है। सुगंध आर यू देयर? विच वन? ये यही पूछ रही थी क्या, लास्ट वाला? कहीं आवाज, एक मिनट, इसका माइक स्लो तो नहीं कर दिया मैंने? हेलो, अच्छा ये नीचे, ओके। देखो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहले तो हम वर्क डन मान लेते हैं। जो हमारा वर्क डन है 10 बॉयज इंटू 10 डेज यानी 100 बॉय डेज, या फिर वर्क डन 100 गर्ल्स डेज। तो यहाँ से 100 बॉय डेज इज इक्वल टू 200 गर्ल डेज। तो 1 बॉय का जो वर्क है वो 2 गर्ल्स के बराबर है। यहाँ तक तो समझ में आती है बात। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 10 बॉयज होते और 20 गर्ल्स होती, वो सारे मिलके अगर काम करते, तो बताओ कितने दिन में काम होता। तो मैंने मान लिया कि 10 बॉयज एक दिन में इतना काम करेंगे और 20 गर्ल्स एक दिन में इतना काम करेंगी। तो दोनों मिलके ये क्या है, दिस इज वर्क डन बाय 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन 1 डे। तो अगर 2 दिन का काम होता तो इंटू 2 करना पड़ता, 3 दिन का काम होता इंटू 3, तो x डेज का काम है। तो दिस इज, देखो LHS में जो वर्क डन है वो बॉय डेज में है, तो राइट साइड में भी तो बॉय डेज आएगा ना। तो ये x इज नंबर ऑफ डेज। तो इस 10 बॉय को, इस 20 गर्ल को 10 बॉयज में कन्वर्ट किया। सो 20 बॉय इंटू x डेज विल डू दिस 100 बॉय डेज। तो x की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय 20। यहां से आंसर आता है। उसमें भी इंटू तो करेंगे, लेकिन प्लस करके इंटू करेंगे मोर में। वो तो डिपेंड करेगा, इक्वेशन तराजू बनाओ। ये क्या है? हैं जो नहीं पढ़ने हैं? अभी ये खत्म थोड़ी ना हुई है, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? तो क्या हो गया, अगले 2 घंटे भी तो हैं, अभी बैठो। ये चैप्टर खत्म होने के बाद दे दूंगा। अभी मुझे इसमें शेयर ऑफ वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स पढ़ाना है आपको। ठीक है, जाओ 5 मिनट जल्दी जाओ। बाद में करेंगे, इनका बाद आ गया। हमने पिछली क्लास में क्या किया ना, अच्छा आज क्या पढ़ना है, नया पढ़ना है ना, स्टैटिस्टिक्स। अभी 15-20 मिनट के बाद शुरू करूंगा। अभी इनको ये कंप्लीट करा दें। तुम तो पढ़ोगे ही, तुम्हें तो ये चैप्टर ही कराना है मेरे को। इसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स और शेयर ऑफ वर्क दो। भेज तो दी, ग्रुप पे भेज दी, अभी चल रही होगी उस वक्त। तुम्ही ने तो बताया था, वही काम किया मैंने। तुमने बताया था, तेरे ज्ञान दिया मैंने। मैंने YouTube पे बना दिया, तो अब भेज दूंगा, लिंक कर देना। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए डाल दिया, कर लो जो करना है। उसको पता नहीं प्राइवेट कैसे कॉपीराइट कर सकते हैं उसको, हैं? ऐसे कौन देने वाला पैसे हैं? मिलियन व्यूज।
मिलियन व्यूज तभी हो सकते हैं जब मेरे को भरतनाट्यम आता हो या मॉडर्न डांस आता हो, ऐसे ऐसे करना है। और कुछ नहीं है स्टडीज में। बताना जरा कौन सा स्टडीज में मिलियन व्यूज दिखा दो। फाइव, अच्छा खान खान तो वो जीके वाला है ना। देख अब मैं बताता हूँ, सुन असली बात। जो खान का जीके पता क्यों चलती है? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है सब में। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन व्यूज मिले, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज has 40% weightage, the 60 must be your ability to entertain the crowd। हाँ यही चलेगा। हाँ हाँ है? चाय अभी भेज दूंगा बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री भेज दूंगा। मैंने अभी अपलोड करी है, लिंक नहीं बनाया, भेजता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। और बताना कोई मैंने बनाया, अपलोड किया है। कौन सी साइट है बताना, मैं देखता हूँ वो साइट क्या नाम बता रहे हैं। साइट्स यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे चैनल, हाँ साइट्स अच्छी है वो। अच्छा वो इस पे क्यों देखते हैं? क्योंकि वो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट कराता है। एक ही देखा वो एक टॉपिक है, एग्जाम से एक बार पहले बैठ के 5 मिनट। अच्छा मतलब वो 5 मिनट में कितना, तो एक टॉपिक कवर करवाता है, एक टॉपिक बड़ा और छोटा होता है। अच्छा मान लो अपना ये वाला चैप्टर है गवर्नमेंट है, अभी तुमने देखा मतलब अभी भी मैंने अब तक पढ़ नहीं चल रही जैसे। अब इसमें मेरे ख्याल से 3 से 4 कॉन्सेप्ट है। एक तो 1 बाय वाला कॉन्सेप्ट है, एक एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है, एक वर्किंग बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो कई सारे हैं। कितनी देर में समझाना? अच्छा बताना कैसे ढूंढूं उसको। फाइल में भी गिने से रिस्की काम है, कुछ भी खुल जाएगा, मैं तो सब देख लेंगे। ये वाली कितने सब्सक्राइबर्स हैं इसके? वो भाई साहब 6 हैं, 2.5 लाख। माई सेल्फ राजेंद्र इसकी प्लेलिस्ट में and he makes money। एक ये अच्छा अच्छा ये तो सारे अलग अलग हैं लेकिन लोग। अच्छा अच्छा हिंदी में भी है। ये पैसे भी मांगता है या फ्री में दिखाता है? अच्छा वो मतलब मोनेटाइज किया हुआ है, मोनेटाइज किया हुआ है यूट्यूब से। बट उसमें मिनिमम होता है ना, इतने व्यूज इतने मिनट्स के बाद करते हैं, ऐसे थोड़ी ना सबको पैसे देने। हाँ ओके ना।
कौन सी साइट है, क्या बता रहे थे? गूगल गूगल अच्छा एडसेंस, एडसेंस होते हैं अच्छा गूगल एडसेंस ही है सर, गूगल एडसेंस से कर लेना। अच्छा किसका? अनअकैडमी का। उसका है LRDI के लिए लीड्स ग्रेड, वो बढ़िया होता है। अच्छा LRDI ये तो बाकी तो वैसे ही है, बहुत से चैनल है, कैट किंग, सीईटी किंग, केईटी किंग, मोटिवेशनल टाइप का स्टफ और उस टाइप का जरा डालते हैं। ज्ञान तो कम डालते हैं, मैं बहुत सारे देखे कम डालते हैं, ज्यादा होती है। एक टू IIM है हाँ कैट हाँ वो तो उसका ठीक है, वो क्वेश्चन देता है, वो फ्री वाला क्वेश्चन कम है लेकिन हाँ खुद भी ऑनलाइन चलाता है, किया नहीं स्पेसिफिक सब्जियों का कैटेगरी anyway. Okay, so in this we have share of work, right? Now share of work as in normally what happens, work is done by two or more people and there is some money which is given to them. That money needs to be distributed. Now for example, if I were to ask this question, there are three people, let us say ABC. Let's say A can do a piece of work in 10 days, B can do in 20 days, C can do in 30 days. At the end of the work, they are given 120 rupees. So what is the ratio in which they will get the money? A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा और C को कितना मिलेगा? कैसे करोगे? है? क्यों? क्यों?
तो जो मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन या फिर एफिशिएंसी या इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। तो ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना करता है और सी एक दिन में इतना करता है। तो जो पैसा मिलेगा वो इसी रेशियो में मिलेगा। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6:3:2, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अब 120 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कितना मिलेगा 6/11 इंटू 120। इसको कितना मिलेगा 6/11 इन 3/11 इंटू 120। इस गलत फहमी में मत रहना, रेशियो उल्टा कर दोगे आंसर आ जाएगा, गलत आ जाएगा वो। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन और इन द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। मान लो जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम एफिशिएंट है उसको कम पैसे मिलेंगे इफ दे आर वर्किंग फॉर सेम टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से, ABC कैन कंप्लीट द वर्क। फंडामेंटली दैट इज द आइडिया। प्लीज डोंट अंडरस्टैंड, कभी ये मत सोचना कि अगर रेशियो 1:2:3 है तो चूंकि रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा। ये कभी भी सच नहीं होता। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/। तो 1:2:3 is not 3:2:1 in terms of reverse. It is 1/1:1/2:1/3, which is once again you see the difference. तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वर्क में वो किस बेसिस पे होता है, या तो वर्क डन या एफिशिएंसी। और अगर टाइम है तो इनवर्स ऑफ टाइम। क्यों? इनवर्स ऑफ टाइम वर्क हो जाता है या इनवर्स ऑफ टाइम एफिशिएंसी हो जाती है। तो ये मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं इसके थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे, विच इज पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हम सिस्टर्न बोलते हैं, और जिससे पानी अंदर आता है हम उसको इनलेट पाइप बोलते हैं, ए मान लेते हैं। और ये मेरा इनलेट पाइप बी मान लेते हैं। मान लेते हैं ए इसको 10 मिनट में भरता है और बी इसको 20 मिनट में भरता है इंडिपेंडेंटली। ए से पानी आता 10 मिनट में, बी भर देता 20 मिनट में। अगर दोनों मिलके भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इट इज सेम क्वेश्चन। ए पूरा काम 10 मिनट्स में 10 आवर्स में करता है, बी पूरा काम 20 आवर्स में करता है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितनी देर में होगा? तो 1/10 + 1/20। सेम लॉजिक अप्लाइज इन दिस इन पाइप्स एंड सिस्टम्स। ए पूरा काम 10 मिनट में करेगा तो वर्क डन बाई ए इन 1 मिनट इज 1/10, वर्क डन बाई बी इन 1 मिनट इज 1/20। टुगेदर दे विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, सो विच इज नथिंग बट 3/20। तो पूरा काम कितनी देर में हो जाएगा? 20/3 में। ये बात समझ में आ रही है? सो जो काम हमने उसमें किया था वर्क एंड टाइम पीपल में, वही काम इसमें होएगा। अच्छा, मान लेते हैं इसमें एक आउटलेट पाइप है, मान लेते हैं, जो कि इसको पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देती है। अब मान लेते हैं ऑल 3 पाइप्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, तीनों पाइप्स हमने इकट्ठी चालू कर दी। अब बताओ काम कितनी देर में होगा? माइनस हो जाएगा। 1 मिनट में इतना पानी अंदर आया, 1 मिनट में इतना पानी अंदर आया, 1 मिनट में इतना पानी बाहर गया। इफेक्टिव फिलिंग रेट कितनी होगी? 60। 6 + 3 - 2 विच इज 7/60। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 60/7 मिनट्स में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट अस इंक्रीज स्लाइड डिफिकल्टी लेवल। मान लेते हैं हम इसको ऑल्टरनेट वर्क करते हैं। मान लेते हैं एक बार इसको हटा देता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन को, और मैं पूछता हूं कि पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट हमने ए को चालू किया और फिर बंद कर दिया, सेकेंड मिनट में बी को चालू किया फिर बंद कर दिया, मतलब एक एक मिनट के लिए ऑन कर रहे हैं। फिर थर्ड मिनट में वापस ए चला, फिर फोर्थ मिनट में वापस बी चला, और इस तरीके से हम चलते रहे। अब बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी, और जब टंकी भरेगी तो कौन सी पाइप चालू होगी? कैसे करोगे? हाफ हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 1 मिनट में ये 1 मिनट में ये, तो 2 मिनट में कितना काम होएगा? 2 मिनट में होगा 3/20। तो 1 मिनट में होगा 3/40। तो पूरा काम हो जाएगा 40/3। यही बात है, जो कि गलत आंसर है इस केस में, क्योंकि आपने कुछ एवरेजिंग कर दी है। मैं बताऊंगा अभी क्या एवरेजिंग कर दी है। कैसे करोगे इसको? 13 मिनट में। ओके,
बिल्कुल सही। फिलहाल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो क्या होगा, 1 मिनट में ए चलेगा और बी चलेगा, तो ये 1/10 काम करेगा, ये 1/20 करेगा, तो 2 मिनट में कितना काम होएगा, 3/20। ठीक है, अगले 2 मिनट में कितना होगा, 3/20। अगले 2 मिनट में कितना होगा, 3/20। अगले 2 मिनट में कितना होगा, 3/20। अगले 2 मिनट में 3/20। उसके बाद अगले 2 मिनट में भी 3/20। टोटल अब कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने में हो गए, यहाँ पे 12 मिनट हो गए 18/20। अब आप बोलोगे सर आपने 18/20 पे क्यों छोड़ दिया, अगला भी तो 3 मिनट 2 मिनट ले सकते थे। लेकिन अगर अपन अगला 2 मिनट लेते तो अगले 2 मिनट में अगर मैं 2 मिनट और ले लूं तो वापिस 3/20 भरेगा, तो टोटल अगर मैं 14 मिनट की बात करूं तो ये 21/20 हो जाएगा। लेकिन हमने ये एज्यूम किया था कि जो टोटल कैपेसिटी वो 1 है, जैसे हमने टोटल शुरू में एज्यूम किया था, टोटल वर्क डन 1 था, इसमें हमारी टोटल कैपेसिटी 1 है, तो अब 21/20 तो मोर देन 1 हो गया, यानी पानी तो ओवरफ्लो करने लगेगा, इसका मतलब मेरी टंकी इसके पहले भरेगी। तो इसका मतलब हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक हमारी वैल्यू 1 से कम आती है, यानी 12 मिनट तक। तो 12 मिनट तक हमारी टंकी भरी है 18/20। तो अभी और कितना काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क कैसे करेंगे, हाँ बताओ रिमेनिंग वर्क कैसे करेंगे, कितना काम बचा है, 1 - 18/20। पूरा काम 1 था, 18/20 हो गया, 2/10 बचा, यानी 2/20 बचा, यानी 1/10। बारी किसकी आएगी, ए की, क्योंकि ए बी दो हो रहा है। अब बारी आएगी ए की। 1 मिनट में ए कितना भरता है और हमें भरना कितना है, तो टाइम कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो 12 मिनट पहले लगे थे और 1 मिनट, अब कितने मिनट लगे, 13 मिनट। और अब वैसे आंसर कितना आया था मेरा, अब इसलिए आया था क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो आखिरी दिन है ए और बी ऑन एन एवरेज काम करेंगे, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बी कम एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, शॉर्टकट ये है कि ये सब कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 2 दिन में 3/20 काम हुआ, तो आई नीड टू फाइंड सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑन बोथ द साइड्स सच दैट न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब मैं 5 लेके भी कर सकता हूं, लेकिन फिर 2-2 मिनट 2 बार करना पड़ेगा, तो आई हैव टू टेक द वैल्यू एज फार एज क्लोज टू 1। So if I take multiplying factor as 6, I need to take 6 here, तो आ जाएगा 12 is equal to 18/20। समझ में आ रहा है, तो 12 मिनट में 18/20 जो हम इतनी मेहनत करके यहाँ पे लाए थे। अगर अपन यहाँ 7 करते मान लो, तो ये 21/20 हो जाता, विच इज मोर देन 1, तो हमें उसे थोड़ा सा कम चाहिए। टू मिनट्स, हाँ क्योंकि पहले मिनट, ठीक है। अब मान लेते हैं बी ने वर्क स्टार्ट किया होता, फिर कौन का कितनी देर में काम होता, काम कैसे हो रहा है, बी ए। अब बताओ कैसे काम चलेगा, अब बताओ काम कितनी देर में होगा, कैसे करोगे, भाई 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 3/20, एक ही बात है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 मिनट में कितना काम होगा, 18/20, ये तो पहले भी किया था। रिमेनिंग वर्क बचेगा 1 - 18/20 विच इज 2/20 विच इज 1/10, ये भी पहले किया था। लेकिन अब बारी किसकी आएगी, बी। हमें काम कितना करना है, 1/10, काम कितना करना है 1/10, लेकिन बी कितना काम कर सकता है, 1/20। क्या ये कर पाएगा पूरा काम, कम है ना। तो इतना करना था, 1/20 कर दिया, लेकिन पूरा दिन लग गया, पूरा 1 मिनट लग गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 1/10 - 1/20 कितना आएगा, 1। और टाइम कितना हो गया, 12 + 1 हो गया। अब काम कितना बच गया, 1/20। बारी किसकी आएगी, 1 मिनट, एक दिन में कितना करता है 1 मिनट में, 1/10। हमें काम कितना करना है, हमें काम तो उससे कम ही करना है, तो क्या वो कर देगा, हाफ मिनट और लगाएगा। तो आंसर क्या गया, जो हमने एवरेजिंग करी थी इसलिए 13.33 आया था, उससे ज्यादा और इससे कम। लॉजिक समझ में आ रहा है।
हाँ ना पता नहीं, पक्का। तो अब अपन सी को भी ले आते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे पास 2 इनलेट पाइप है, 1 आउटलेट पाइप है। ये 30 मिनट में खाली करती है। तीनों को हमने ए बी सी शुरू किया, पहले ए फिर बी फिर सी, 3 मिनट की साइकिल है। अब बताओ पानी जब भरेगा तो कौन सी टंकी काम कर रही होगी और कितनी देर में भरेगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? 1 मिनट ए चला, फिर 1 मिनट बी चला, फिर 1 मिनट सी चला, तो बताओ अब टंकी कितनी देर में भरेगी? 10 मिनट्स। ए अकेला 10 मिनट में भरता है, बी अकेला 20 मिनट में भरता है, सी अकेला 30 मिनट में भरता है। ये तो पहले भी निकाल रखा है 7/60, अभी निकाला नहीं था थोड़ी देर पहले। है नहीं, वो तीनों साइमल्टेनियसली था। जब तीनों को आप इकट्ठा खोल रहे थे तो 1/10 + 1/20 - 1/30 आ गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली खोल रहे हैं। पहले 1 मिनट एक चलाया, फिर बंद कर दिया, मतलब इसमें बंद करने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। 1 मिनट चला, फिर बंद हो गया, बी चला 1 मिनट, फिर सी चला 1 मिनट, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर सी, जो जो पिछले क्वेश्चन में किया था ए बी था। कितनी देर में भरेगी? क्या आंसर है? क्या कुछ तो था, बता तो दे। तो आंसर तो बता। नहीं नहीं कोई नहीं, तुम भी कर लो, करो, बताओ आंसर। मैंने 1 मिनट में ए चलाया, 10 मिनट में पूरे टंकी भर देता अगर ए चलाते तो। बी चलाते तो 20 मिनट में भर देता, सी को खाली चलाते तो 30 मिनट में खाली कर देता। अपन ने तीनों को, वो तो ठीक है, अब तीनों एक साथ नहीं चलाया अपन ने। 1 मिनट के लिए ए चलाया, फिर 1 मिनट के लिए बी चलाया, और फिर 1 मिनट के सी चलाया, यानी अकेले अकेले पाइप, यानी 3 मिनट में वो काम हो रहा है जो पहले 1 मिनट में अपन ने 6/70 निकाला था ना। अब वो काम 3 मिनट में हो रहा है। अब बताओ कितना कितना है नियरेस्ट? टंकी कितनी देर में भरी? है वो तो था जब तीनों टैप्स इकट्ठी चालू थी। है 3 मिनट में थोड़ा भर देगी। देखो फर्स्ट मिनट में 1 है 25 एग्जैक्ट। तेरा कितना है? 25.5। अभी देखते हैं। सेकेंड मिनट में 1/20, थर्ड मिनट में -1/30, यही बात है। तो 3 मिनट में इफेक्टिवली 7/60, 24.6। अभी देखते हैं, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है।
अब यहाँ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए सच दैट न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। 8 ले लेते हैं, यानी 24 मिनट में 56/60 हो जाएगा, भर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो रिमेनिंग कितना होगा? 1 - 56/60 विच इज 4/60 विच इज 1/15। यही बात है। बारी किसकी आएगी? ए की, है ना? अब अगर ए की बारी आएगी तो 1 मिनट में ए कितना भरता है और हमें कितना भरना है? x मिनट में भर देगा दिस इंटू दिस, तो कितना बनेगा? 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/15। x इज इक्वल टू 10/15 विच इज 2/3 मिनट्स, यानी कि 40 सेकेंड। यानी 24 मिनट 40 सेकेंड में टंकी भर जाएगी। ठीक है सुगंध। 0.66। 25 कैसे आया? 25.5 कैसे आया? 25 कैसे आया? इसमें क्या कैलकुलेशन तो थी नहीं। ओ, ये समझ में आया? अगर ये ऑर्डर एबीसी का ऑर्डर है ना, मान लो मैंने ऑर्डर भर दिया BAC, फिर क्या होता? काम बचा वो भी सेम। 1/10, 15 काम बचा। बारी किसकी आएगी? हाँ, कितना? तो बारी किसकी आएगी? बी की। कर देगा बी? क्यों? और करना कितना है? तो ज्यादा करना है कम करना है? ज्यादा। तो पूरा मिनट लगा रहेगा, लग के भी 1/20 कर पाएगा, फिर खाली बचेगा। फिर बारी किसकी आएगी? देखो कितना खाली है और कितनी देर में करेगा, बताओ। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां तक तो क्वेश्चन सेम है। रिमेनिंग वर्क कितना इसमें तक? ओके, देखते हैं सुगंध। रिमेनिंग वर्क तो इतना है। बारी आएगी बी की। बी कर सकता है मेरा 1/20 और हमें करना है 1/15। ये ज्यादा काम करना है, वो कम कर सकता है, तो कर तो दे, करेगा तो लगा तो रहेगा, लेकिन फिर भी काम बच जाएगा। काम कितना बचेगा? 64। काम कितना बचेगा? 1/60। तो ऑलरेडी 24 मिनट के बाद 1 मिनट और लग गया। अब ये काम बच गया। बारी किसकी आएगी? ए की। ए 1 मिनट में कितना करता है? 1/10। हमें कितना करना है? 1/60। तो x मिनट में कितना करेगा? 1/60। यही बनेगा ना, 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/60। तो x की वैल्यू 1/6 यानी 10 सेकेंड्स। 1/6 तो 25 मिनट 10 सेकेंड। समझ में आ रही बात? हाँ, पक्का? फिर ये वाला करो। क्या? अब हमको करना है BCA। ये करके बताओ। थोड़ी देर चलने दे, थोड़ी देर तो चलने दे, इनको सफोकेशन हो रही है, बाद में कर। वैसे 28 पे है, ज्यादा दिक्कत नहीं। पहले कम कर देते हैं, इतना टेम्परेचर करना नहीं चाहिए। 27-28 रखो, क्या है मतलब, कंफर्टेबल रहेगा रिलेटिवली। है? हम बाहर तो है ही, बिल्कुल है यहाँ। अरे वो 26, 25, 26 पे ठंड तो लगती है, 25-24 पे लगती है ठंड। BCA करो, BCA। पक्का है? गलती तो नहीं है इस बार? चलो करके दिखाओ, इसमें थोड़ा चांस है गलती होने का, इसलिए।
देखते हैं। देखो 1/15 तक तो सेम ही है क्वेश्चन। ये क्या हुआ? देखो 1/15 तक तो सेम ही है। अब बारी किसकी आएगी? बी की। बी कितना करेगा? 1/20। काम कितना बचेगा? 1/60। तो मेरे 24 मिनट हो गए प्लस 1 मिनट हो गए। लेकिन अब किसकी बारी आएगी? चेक करते हैं अभी सुमन। सी की। अब सी क्या करेगा? खाली, यानी ऑलरेडी 1/60 खाली था, इसने खाली करा। नॉर्मली काम होता है तो माइनस करते हैं, इसने कितना खाली किया? 1/30, यानी खाली बढ़ जाएगा। अब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? इंटू 2, 3/60 विच इज 1/20। अब किसकी बारी आएगी? 1 मिनट और हो गया समझ लो खाली करने के लिए। फिर बारी आएगी ए की। 1 मिनट में कितना करता है? 1/10। हमें करना है 1/20, तो आधा लगेगा। 6 कहां से आ गया था? 26.5 इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, या 26 मिनट्स 30 सेकेंड्स। हाफ का मतलब 30 सेकेंड ही होता है। हाँ सुगन, ठीक था तुम्हारा आंसर। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ बन रही है? एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। मान लेते हैं एक मिडल में एक और आउटलेट पाइप है डी, जो कि इसको 40 मिनट में खाली करती है। मतलब ये पाइप की कैपेसिटी, अगर ये पाइप नीचे लगी होती तो टंकी को 40 मिनट में खाली कर देती। अपन ने चारों को साइमल्टेनियसली ऑन कर दिया। अब बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी? हाँ, सारे इकट्ठे चालू कर दिए, सारी टैप, चारों टैप इकट्ठी चालू कर दी, कितनी देर में भरेगी? कितना? 10.1। कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? हाँ, ऐसे किया है आप सभी ने?
है? तीनों तो माइनस होगा ना, कितने इसमें प्लस कर दें, किसमें प्लस में, यहाँ इसमें प्लस क्यों? वैसे इसका एलसीएम कितना बन रहा है 120 क्या? 12 प्लस 6 प्लस 4, हाँ -4 -3, तो कितना बनेगा? 120/11। ये गलत है, मतलब ये नहीं कर, हाँ वो इसलिए गलत है क्योंकि जब तक टंकी आधी नहीं भरेगी, इसमें से पानी थोड़ा ना निकलेगा। समझ में आ रहा है? पाइप तो बीच में है, एग्जिट पाइप, हाँ नीचे तो गिरेगा, कोई बात नहीं। यानी जब तक टंकी आधी नहीं भरती तब तक ये तीनों काम करेंगे। और इसका एलसीएम कितना था 60, 6 + 3 - 2 यानी 7/60 था। ये तो अगर पूरी टंकी भरना होता तो 7/60 यानी कि तो टोटल टाइम लगता है 60/7 पूरी टंकी भरनी होती तो। लेकिन क्या पूरी टंकी भरनी है अपन है? आधी। क्यों? क्योंकि आधी के बाद ये वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आधा टाइम लगेगा। इसका मतलब 30/7 मिनट्स लगेंगे आधी टंकी भरने में, पहले वाली। और जब बाद में आधी टंकी भरने के बाद चारों टैप्स ओपन हो जाएंगी, उस वक्त अगर पूरी टंकी भरनी होती तो मेरा आंसर होता 120/11। लेकिन अपने को तो भरनी आधी टंकी है, तो मेरा आंसर आएगा 60/11। तो फर्स्ट हाफ जो नीचे वाला हाफ है उसका टाइम ये है, ऊपर वाले हाफ का टाइम ये। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30/7 + 60/11, तो ये बन जाएगा 330 प्लस 420 डिवाइडेड बाय 77, तो ये बन जाएगा 50, 750/77, जो भी आंसर आएगा इसका 9 पॉइंट समथिंग जो भी। सेवन 750/77। हेलो, हाँ जी, समझ में आ रहा है ऑनलाइन? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो अपने को क्या है कि 4 टैप्स हैं, 2 इनलेट 2 आउटलेट। जब पानी शुरू होएगा गिरना तो पानी नीचे तक आएगा। जब पानी नीचे आएगा तो ये पानी बाहर भी निकलेगा। तो शुरुआत में सिर्फ 3 टैप्स काम करेंगी, चौथी टैप का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पानी तो ये चौथी टैप तब काम करेगी जब पानी यहाँ तक भर जाएगा। अगर पानी यहाँ नहीं भरा तो ये टैप काम ही नहीं करेगी। तो हमें जब तक आधी टंकी नहीं भरेगी उसका अलग टाइम निकालना पड़ेगा। अलग टाइम मतलब पहले जब तक नीचे वाली आधी टंकी नहीं भरती तब तक 3 टैप्स काम करेंगी, ये और ये। तो हमें ये देखना है कि तीनों टैप्स कितनी देर में भरेंगी। तो तीनों टैप्स भरेंगी 1 मिनट में 7/60 भरेंगी। तो अगर पूरी टंकी भरनी होती तो 60/7 मिनट्स आते, बट क्या हमें पूरी टंकी भरनी है? नहीं, हमें तो सिर्फ आधी भरनी है ना, तो आधे का टाइम लेना पड़ेगा, तो इसका आधा कर दिया। तो ये टाइम है जो आधी टंकी भरेगा। उसके बाद जैसे ही पानी इस लेवल पे पहुंचा, ये भी पानी निकालना शुरू कर देगा। अब जब पानी अंदर आ रहा है तो साथ साथ पानी यहां से भी निकल रहा है और पानी यहां से भी निकल रहा है। यानी अब चारों टैप्स ऑपरेशनल हो गई ये वाली। तो जो 1 मिनट में भरेगा वो इतना भरेगा 11/20। यानी अगर पूरी टंकी भरनी होती तो 120/11 मिनट्स आ जाते रिवर्स करके। लेकिन हमें पूरी टंकी का टाइम नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आधी टंकी का टाइम चाहिए। क्योंकि पूरी टंकी 120/11 तो आधी टंकी सिर्फ 60/11 मिनट्स में भरेगी। ठीक है, और ये वाली जो भरेगी वो 30/7। तो दोनों का टाइम, ये टाइम प्लस ये टाइम में पूरी टंकी भर जाएगी। तो ये 30/7 60/11 क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाला 750/77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, ओके, दिस टेक्स केयर ऑफ योर वर्क एंड टाइम
एज अ बैकअप। क्लियर है? अच्छा, ऑनलाइन तुमको मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ताकि ना वो रिकॉर्डिंग अलग बन जाए, वरना ये काटना पीटना आता नहीं है मेरे को। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके सर। ठीक है सर वो ज्वाइन। कल वाली ट्रिग्नो की भी भेज देना, हाँ कौन सी? जो कल ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी। ठीक है ओके ठीक है।